हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार। स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल द लैपटॉप फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल फिजिक्स का एक चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम समझेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है, इसका क्या फंक्शंस हैं, इसमें किस टाइप का मैथमेटिकल इक्वेशन का सॉल्व करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके लिए और यूज़फुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेप्लास ट्रांसफॉर्म को समझने से पहले हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो क्रिकेट मैच में हम क्या देखते हैं कि जो पिक्चर्स आते हैं हमारे टेलीविज़न पर, उस पिक्चर्स से हम क्या करते हैं कि पहले पिक्चर्स को सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल से फिर हम पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म की। पहला जो ट्रांसफॉर्म है वो पिक्चर से सिग्नल में हुआ, फिर सिग्नल से पिक्चर में हो गया। मतलब अगर हम उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो वह अगर पहली अवस्था में आ जाए तो वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर मान लें बैंक में आप रुपया जमा कर रहे हो तो एक बार बैंक में आप क्या करते हो कि जमा किया, फिर पता चला कि अगले किसी दूसरे शहर में जाके हमने उसका ट्रांसफॉर्म कर लिया कि जिस प्रकार से हमने जमा किया था उस प्रकार से उसे हम निकाल लिया। तो उस प्रकार से फिर हम निकाल के उसको क्या कर सकते हैं, फिर जमा कर सकते हैं, जमा करने के बाद फिर निकाल सकते हैं। तो इसको हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिजिक्स में, मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत सारा ट्रांसफॉर्म है। जैसे कि फर्स्ट में अगर आप देखें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, दूसरा अगर हम देखें तो हेंकल ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर तीसरा अगर हम देखें तो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चौथा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म होता है। और इन सारे के सारे ट्रांसफॉर्म जो डिपेंड करता है, वह डिपेंड करता है उसका कर्नल पर। अब कर्नल क्या होता है? कर्नल होता है कि अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उसका कर्नल होता है e⁻⁻st। अगर हम हेंकेल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसका कर्नल होता है tjnst। ये कर्नल पर डिपेंड करता है कि किस ट्रांसफॉर्म में हम जा रहे हैं, और उसके बाद उसके प्रोसेस से हम आगे करते हैं। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन का इसी प्रकार से होता है t⁻s−1। अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का बात करें तो e⁻−st। तो इन सारे चीज़ को जो हम देखें क्या है, तो वह कर्नल है। किसी ट्रांसफॉर्म को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वह डिपेंड करता है उसके कर्नल पर। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो देखते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या सीखने के चीज़ें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ लैपटॉप फिजिक्स में, और देखते हैं आज का जो टॉपिक मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है कि देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म विथ डिफरेंस नेम डिपेंडिंग ऑन व्हाट कर्नल। जैसे कापा एस टी, कर्नल को हम कापा से डिनोट करते हैं, वी यूज, एंड व्हाट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज। कि हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में बहुत सारा अलग अलग ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे, और वो सारा का सारा जो डिपेंड करता है उसका कर्नल पर डिपेंड करता है। जैसे हमने अभी बताया कि हर एक ट्रांसफॉर्म का एक कर्नल होता है, उस कर्नल पर डिपेंड करता है, और वह डिपेंड करता है कि उसका इंटीग्रेशन का रेंज क्या है। व्हाट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज, उसका इंटीग्रेशन का रेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट द यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ टी फॉर द कर्नल e⁻⁻st इज नॉन एज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम एक ट्रांसफॉर्म देखेंगे किसी फंक्शन ऑफ t के लिए जिसका कर्नल e⁻⁻st है, तो यह लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जाना जाता है। The Laplace transform is one of the most important tool used for the solving ordinary differential equation, and specifically partial differential equation. In general, the Laplace transform is used for application in the time domain for t greater than equal to 0। कि Laplace
ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो इसका एक क्या होता है एप्लीकेशन होता है जो टाइम डोमेन होता है, और टाइम डोमेन क्या होता है, तो टाइम या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं तो इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स टाइम जो होगा वह हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। इट इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म दैट कन्वर्ट ए फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी टू ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एस। इसमें एक फंक्शन है जो टी और एस के रूप में देखेंगे आगे। यह क्या करता है, तो टी जो है वो वेरिएबल है, रियल वेरिएबल है, और एस जो है वो भी वेरिएबल है। और कैसा वेरिएबल है, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। हमने भी बताया था कि टाइम डोमेन पर डिपेंड करता है, जो टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो उस चीज़ को आगे देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल्स टू एफ टी इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हमने अभी बताया था कि t जो है वह ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि t जो है जीरो से या तो बड़ा होगा यानी तो जीरो के इक्वल होगा। इट मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर नहीं होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। इट मीन्स -1 -2 इसका फॉर्म में नहीं दिखेगा। आइए इसका कुछ ओरिजिन में थोड़ा देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे है, इसका कैसे इन्वेंशन हुआ। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज इन मैथमेटिक्स ए पार्टिकुलर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इन्वेंटेड बाय द फ्रेंच मैथमेटिशियन पायर सिमोन लेप्लास and systematically developed by the British physicist Oliver Heaviside to simplify the solution of many differential equations that describe physical process। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक मैथमेटिशियन के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था पायर सिमोन लेप्लास। और इस चीज़ को डेवलप किया, सिस्टमेटिकली डेवलप करने में जिनका योगदान था वह एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था ओलिवर हेविस्ट, जो 1850 से 1925 तक इन्होंने रहा। टू सिंप्लीफाई द सॉल्यूशन ऑफ मेनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब फिजिकल प्रोसेस। और इनका जो ओलिवर हेवियस ने जो डेवलप किया इस मैथमेटिकल प्रोसेस को जो लेप्लास साहब ने दिया, तो उनसे क्या हुआ कि फिजिकल प्रोसेस को डिस्क्राइब कर दिया इन्होंने। आगे देखते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कहता है कि अगर लेट एफ टी बी द फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन द ट्रांसफॉर्म ऑफ लेप्लास इक्वेशन इज एल मीन्स लेप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। यह क्या होता है कि इसका एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल फॉर्म के रूप में। समझ सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन टी मान ली, उसका एक डिफाइन जो करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू में, टाइम जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू में होगा, तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वह हो जाएगा एल एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। जहाँ पर हम देखेंगे कि s इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा प्लस आई ओमेगा, सिग्मा प्लस आई ओमेगा, और एफ एस इज इक्वल्स टू लेप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड एस इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, हमने पहले भी समझ चुका है, और टी जो है वह रियल नंबर है या तो ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0 होगा। डी टी इज व्हाट, डी टी इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ टी। तो दोस्तों हमने पीछे देखा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्म क्या होता है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, इसका क्या थियोरिटिकल है, इसका क्या कर्नल है, इसका क्या डोमेन है। तो आइए एक और चीज़ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लें कि हमने तो अब हम लोगों ने जान गया कि लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। यह लेप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्म है, इस फॉर्म में लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि इसमें एक 3 पोर्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि 3 भाग होता है, जिसमें जो सबसे पहला भाग है वह है इस टर्म को देखिए 0 टू इन्फिनाइट जो दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रल पोर्शन, इंटीग्रल पोर्शन। दूसरा पोर्शन जो होता है वह होता है एक्सपोनेंशियल टर्म के रूप में, जो e टू द पावर माइनस एस टी है। इस चीज़ को हम देखें तो यह है एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म। और तीसरा एक होता है फैक्टर टर्म, जो एफ टी डी टी हमने देखा यह क्या है, तो यह है फैक्टर टर्म, यह है फैक्टर टर्म।
तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में 3 टर्म्स होते हैं, एक इंटीग्रल पोर्शन या इंटीग्रल टर्म बोल सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल टर्म बोल सकते हैं और एक होता है फैक्टर टर्म बोल सकते हैं। तो इन तीनों टर्म में से 2 टर्म जो होता है वह कह सकते हैं कि कांस्टेंट होता है, जो बदलता नहीं है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो भी फिक्स होता है और इंटीग्रल पोर्शन जो होता है वो भी फिक्स होता है। तो इसमें बदलता है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पोर्शन, जो फैक्टर टर्म कह सकते हैं। क्योंकि आपको जो एफ टी यहाँ पर दिख रहा है लेप्लास, जो जिस फंक्शन का हम ट्रांसफॉर्म करेंगे लेप्लास में, वही फंक्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है एफ टी। तो ये दोनों एक दूसरे को सिंपल है, मतलब दोनों एक ही है। अगर हम यहाँ पर मान लें कि अगर हम साइन एच टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें, साइन एच टी का, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी के जगह भी साइन एच टी होगा। अगर कोई एक्सपोनेंशियल टर्म को निकालें e टू द पावर माइनस एस टी का लेप्लास निकालें, तो इस फंक्शन के जगह पर भी e टू द पावर माइनस ए टी होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा और लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डाउट होगी वह क्लियर हो चुकी होगी। तो इस प्रकार का और वीडियो इससे रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। अब बने रहें द इलेक्ट्रॉन फिजिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।